गुजरात की 26 लोकसभा सीटों के लिए बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम शामिल है। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर के अलावा मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का नाम भी शामिल किया गया है। गुजरात की सभी सीटों पर तीसरे चरण में 7 मई को वोटिंग होनी है। इसके लिए नॉमिनेशन प्रोसेस 12 अप्रैल से शुरू हो चुका है। नाम वापसी की आखिरी तारीख 22 अप्रैल है। नतीजे 4 जून को आएंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी कर दिया है। संकल्प पत्र के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ये युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। ये विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभों युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब और किसानों को सशक्त करता है। जिसके बाद बीजेपी के संकल्प पत्र पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि 2014 के घोषणा पत्र में नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि स्पेशल टास्क फोर्स बनाकर काला धन वापस लाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रोल बॉन्ड आ गया है। नॉर्थ ईस्ट में कानून व्यवस्था मजबूत करेंगे, लेकिन आज मणिपुर में हिंसा जारी है, जिस पर पीएम मोदी ने चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन 2014 का जो इनका मैनिफेस्टो था, उसका पेज नंबर 5 पे एक वादा किया था कि स्पेशल टास्क फोर्स बना के काला धन वापस लाएंगे। हुआ क्या? इलेक्टोरल बॉन्ड आ गए। मैं सिर्फ आपको 3-4 उदाहरण दूंगा। हमारे रिसर्च के जो चेयरमैन हैं वो उस पर ज्यादा खुलासा करेंगे। पेज नंबर 6 पे क्या लिखा था कि जो गिरती हुई करेंसी है उसकी कीमत को सुधारेंगे। आज क्या हुआ? $83 पार हो गया। पेज नंबर 8, नॉर्थ ईस्ट में कानून व्यवस्था को मजबूत करेंगे। अब मणिपुर में तो साहब न जा पाते हैं, न मणिपुर पे एक शब्द बोल पाते हैं। ये है हकीकत, ये है असलियत। पेज नंबर 15, 100 जिलों की स्पेशल पैकेज से गरीबी दूर करेंगे। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बीजेपी का संकल्प पत्र पेश करने के बाद उन पर हमला बोला है। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पेश संकल्प पत्र को जुमला बताया है। आतिशी के मुताबिक प्रधानमंत्री ने बीजेपी का अपना जुमला पत्र घोषित किया है। आतिशी ने कहा है कि इससे पहले 10 साल से जो वादे पूरे केंद्र सरकार और बीजेपी ने पूरे नहीं किए हैं, उनका कच्चा चिट्ठा सामने लाएं। बीजेपी बेरोजगार युवाओं को नौकरी का आंकड़ा देने को तैयार नहीं है। 10 साल के अंदर 20 करोड़ तो क्या 2 करोड़ नौकरियां भी नहीं दी गई हैं। देखिए, मैं तो एक ही छोटा सा सवाल पूछूंगी कि 10 साल के बाद आपको वादे करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? 10 साल के बाद अगर आपने काम किया है तो आप अपने काम के आधार पर वोट मांगिए। आप सीना ठोक के कहिए कि जिन लोगों को हमने नौकरियां दी हैं वो हमें वोट देंगे, जिन लोगों को हमने 24 घंटे बिजली दी है वो हमें वोट देंगे, जिन युवाओं को हमने रोजगार दिया है वो हमें वोट देंगे, जिन महिलाओं की जिंदगी हमने आसान बनाई है, जिनके लिए घर चलाना हमने आसान बनाया है, वो हमें वोट देंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने AI को लेकर अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा है कि कैसे इसका इस्तेमाल भारतीय जुडिशियल सिस्टम से कर सकते हैं। बीते 2 साल से AI को लेकर लगभग हर एक सेक्टर में लोगों के बीच में चर्चा है कि ये फायदेमंद साबित होगा या फिर नुकसान करेगा। अब CJI ने इस पर अपनी राय रखी है। CJI चंद्रचूड़ ने भारत और सिंगापुर जुडिशियल कॉन्फ्रेंस के दौरान टेक्नोलॉजी के उपयोग पर अपनी राय रखी है और AI को ज़रूरी भी बताया है। उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया में टेक्नोलॉजी के बढ़ते कदम और AI के इस्तेमाल को गेम चेंजर बताया है। साथ ही ये भी कहा है कि ये समय विकास को अपनाने का है। हालांकि ये देखना होगा कि टेक्नोलॉजी का पूरा लाभ कैसे मिलेगा। CJI चंद्रचूड़ ने इस बात पर जोर दिया है कि हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि AI का गलत इस्तेमाल ना किया जाए। ये भी सुनिश्चित करना होगा कि क्या ये अमीर और गरीब के बीच की खाई को और गहरा ना कर दे। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने पहुंचे और अपनी मुलाकात को लेकर संजय सिंह ने कहा कि जेल से बाहर आने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आशीर्वाद लेना था, क्योंकि वो सदन में भी हमारा हौसला बढ़ाते हैं। उनसे मुलाकात हुई। इस दौरान हमने पूरे देश में विपक्षी नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसी की कार्रवाई के बारे में बातचीत की। आने वाले दिनों में जल्द ही एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम घोषित किया जाएगा, जो कि
सरकार बनने के बाद इंडिया गठबंधन लागू करेगा। संजय सिंह ने बताया है कि बाबा साहब की जयंती के मौके पर भारत में लोकतंत्र कैसे बचाना है, बीजेपी के मैनिफेस्टो को लेकर भी संजय राउत ने बयान दिया और कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी से बात कर रहा था तो पता चला कि बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, लेकिन मैं पहले इसे देख लूं फिर इसके बारे में आपसे बात करूंगा। 20 करोड़ लोगों को नौकरी मिली है क्या? महंगाई पर काम हो गया है क्या? देश में एमएसपी लागू हो गई है क्या? उन्होंने कहा कि मैं पूरा मैनिफेस्टो पढ़ने के बाद इस पर कोई प्रतिक्रिया दूंगा। लोकसभा चुनाव के लिए राजनेताओं और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने कि देश भर में यात्रा के साथ चार्टर्ड विमानों और हेलीकॉप्टरों की मांग 40% तक बढ़ गई है। इससे ऑपरेटरों को दर 15 से 20% लगभग कमाई होने की संभावना है। चार्टर्ड सेवाओं की प्रति घंटे की दर की बात अगर करें तो एक एयरक्राफ्ट के लिए 4.5 से लेकर 5.25 लाख रुपए और 1-2 इंजन वाले हेलीकॉप्टर के लिए 1.5 से लेकर 1.7 लाख रुपए का खर्च बैठता है। पिछली चुनाव की तुलना अगर करें तो इस बार की मांग ज़्यादा बढ़ गई है। फिक्स विंग विमान और हेलीकॉप्टर कम संख्या में उपलब्ध हैं। कुछ ऑपरेटर ऐसे भी हैं जो वेट लीज पर विमान और हेलीकॉप्टर लेना चाहते हैं। रोटरी विंग सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कैप्टन उदय गेली ने बताया है कि सामान्य दिनों की तुलना में चुनाव के दौरान हेलीकॉप्टरों की मांग 25% तक बढ़ जाती है। मांग की तुलना में आपूर्ति कम। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे बड़े राज्यों में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल ज़्यादा देखा जा रहा है। मुख्य रूप से राजनीतिक पार्टियां अपने उम्मीदवारों और नेताओं के लिए हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल करती हैं, जिससे कि वो कम समय में अपने निर्धारित क्षेत्रों में पहुंच सके।